मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। एनसीपी अजीत पवार गुट की ओर से रेती बंदर स्थित अमित गार्डन में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिषद में थाना जिला अध्यक्ष आनंद प्रांजपे, महाराष्ट्र महासचिव नजीब मुल्ला, पूर्व महापौर नईम खान, कलवा मुमरा के माइनॉरिटी अध्यक्ष रफ़ीक शेख और पेरेंट बॉडी के अध्यक्ष अब्दुल अजीज़ शेख उर्फ बाटा समेत सभी पदाधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का मकसद ये था कि राज्य सरकार की ओर से कलवा मुमरा के लिए विशेष निधि 50 करोड़ रुपए दी गई है, जो शहर में अधूरे काम थे, किसी वजह से रुक गए थे और 2 सालों से महापालिका नहीं होने की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही थी। लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद इस समस्या को लेकर नजीब मुल्ला, आनंद प्रांजपे, एनसीपी के प्रमुख अजीत दादा पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंचे और इस तरीके की समस्या को लेकर उन्होंने निधि की मांग की, जिस पर उन्हें मंजूरी मिली और 50 करोड़ रुपया कलवा मुमरा के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए दी गई है। इस सारे मामलों को लेकर किस तरीके से ये 50 करोड़ रुपए मुमरा कलवा में खर्च किए जाएंगे, जिसमें बहुत सारे मसले हैं, ट्रैफिक का मुद्दा है, कब्रिस्तान का मुद्दा है, उसके अलावा मुमरा बाईपास पे जो अभी अधूरे काम है वो है। ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर वो इस पत्रकार परिषद में उन्होंने मीडिया को जानकारी दी। क्या कुछ कहा इस मौके पर नजीब मुल्ला ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। ऐसा है कि मैं हमारे नामदार, हमारे लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे सर का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही में इसका पूरा योगदान हमारे को जो मदद करने का हमारे लाडले उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब को देता हूँ, जिन्होंने विशेष निधि अपने प्लानिंग डिपार्टमेंट से हमको दिया है, और फडणवीस साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। 2 साल से इलेक्शन नहीं हुए महापालिका के, हल्के के अंदर कुछ बहुत ज़रूरी काम थे, कुछ टेक्निकल काम थे जो आवाम को राहत दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी थे, मसले हल करने ज़रूरी थे। वो डिमांड हमने राज्य शासन महायुति सरकार के पास की थी। आज सब हम महायुति के घटक हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, सभी हम महायुति सरकार में है, तो हमने विशेष निधि की मांग की थी। और पहले टप्पे के अंदर, ये पहला टप्पा है, आने वाले दिनों में बहुत से इंशाल्लाह दादा उप मुख्यमंत्री साहब की तरफ से, शिंदे साहब की तरफ से हमको आने वाले हैं। तो ये पहले टप्पे के अंदर 50 करोड़ रुपए का निधि आवाम के लिए मिला है, और इससे आवाम के अंदर जो ज़रूरत काम थे सभी हल्के के कुछ कामों को लेकर 50 करोड़ रुपए का निधि किया। हमारे पार्टी के ही वो उम्मीदवार थे, घड़ियाल निशानी के ऊपर ही हमेशा चुन के आते थे। तो इस वक्त घड़ी की निशानी पे जो भी उम्मीदवार है, कुछ है हमारे पास में, लोगों ने चाहत जाहिर की है, वो हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखेंगे। और पार्लियामेंट्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बोर्ड और ये महायुति घटक के हमारे प्रमुख नेता शिंदे साहब, माननीय मुख्यमंत्री, इनको विश्वास में लेके कोई ना कोई नाम चुना जाएगा। बट वो उम्मीदवार जब चुना जाएगा, बट वो उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि राष्ट्रवादी के उम्मीदवार है वो हमने लिए। इसीलिए सब ज्येष्ठ माजी नगरसेवक, माजी महापौर, माजी विरोधी पक्ष नेते, ज्येष्ठ पदाधिकारी सब मिलके आज हमने बिस्मिल्लाह शुरुआत की है। मेरे सामने कहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर स्पेशली कलवा और स्पेशली मुमरा के बहुत मुद्दे हैं, जिसको ना के आपके सामने सिर्फ लाना है, बट उसके साथ साथ वो मसले भी हल करना है। और हम इलेक्शन के पहले ही 90% मसलों का मुख्यमंत्री कि आपको मैं बता दूं, इसके लिए आप कहा कि एवरी वीक एक मुद्दा आने वाला है। मैं आज आपको खुश करने के लिए झूठ और कसम ना मैं खाता हूँ, ना झूठ बयान करूँगा, ना मैं कभी ये कहूँगा कि मेरे कब्र मैयत के ऊपर से चल के जाइए। मैं ऐसे कोई बयानात करूँगा नहीं। मैं आपको कहता हूँ कि टोटल सिर्फ वो हादसे के ऊपर नहीं, हमने कल ही उप मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की है। आने वाले दिनों में टोटल बाईपास आत्माराम चौक से जो शुरू होता है तो वाई जंक्शन के अंदर
जो आवाम के लिए जो सेफ्टी वॉल है, जो सर्विस एक्सेस रोड है, ना कि वो बट जो एक बिल्डर के बारे में आप क्यों नहीं तहकीकात कर रहे? वो बिल्डर किसका आदमी था जिसके लिए आरएमसी आया था और वो आरएमसी गलत जगह पे डाला, पलटी हो गया, जिसके वजह से जो सम्राट नगर के अंदर कुछ नाबालिगों की मौत हुई, किसका था? और सेकेंड चीज़, जो वो बाईपास का आप बताए जो हादसा हुआ था, उसके लिए जो सेफ्टी वॉल है, जो प्रिकॉशन लेना है और उसका सर्विस रोड जो लेना है बाजू का, मेरे ख्याल से राजू अंसारी ने वो सिफारिश किया था, बट निधि अभावी वो टप्पा नंबर 2 में रखा गया है और वो सेफ्टी वॉल की मीटिंग आने वाले दिनों में माननीय उप मुख्यमंत्री साहब के दालन में लगने वाली है और वहाँ से आने वाले दिनों में निधि अभावी मिलने वाली है। 99 से हम सियासत में एक्टिव है। उस दौरान से मैं कहूँगा कि माइनॉरिटी के लिए कभी इतने फंड उपलब्ध करोगे। पूरे महाराष्ट्र में पिछले 4 महीना पहले 750 करोड़ रुपया सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए महाराष्ट्र में दिया गया। 1 साल के अंदर इतनी बड़ी रकम कभी किसी को दी नहीं गई। डेवलपमेंट के नाम पे पैसे की अफरा तफरी की गई है। वो हमारे माजी नेता और आमदार, उनके जो बयान और हकीकत में क्या है वो चिट्टा खोल करेंगे और हकीकत में आवाम के सामने सही चेहरा हर चीज़ का लाएंगे। कितना वो पर्दा डाल सकते हैं वो डालेंगे। जो ये हमने एक सोच बदलो मुमरा बदलेगा, एक जिम्मा, पिछली जो बातें होती है, पिछला जो साया होता है वो एक दिन में जाता नहीं है। तो जो हमने सब एक मिलके एक इंसान को जिम्मेदारी, सोच तो आवाम की बदली थी, मुमरा बदलने का जो जिम्मा दिया था, पता चला कि हम ही बदल गए मगर वो बदले नहीं। तो जो तुमने मुद्दा उपस्थित, जो मुद्दा टोरेंट पे आपने उपस्थित किया, पहले मैं आपको कहूँ कि जो मुमरा के आपके दिमाग में डाला गया है ना कि तुम वोट दोगे तो तुम्हारे काम होंगे, तो पहले तुम ये सोच अपनी बदलो। वोट की राजनीति करने हम वहाँ नहीं आ रहे सर। टोरेंट के ऊपर हमने पहले ही कहा विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में ली जाएंगी। हाल ही में कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, किसी और के ऊपर इल्ज़ाम डाला गया है। हम सच्ची वाक़ियों के साथ, पुरावे के साथ आपके सामने आएंगे और उसके अंदर कैसे राहत दिलाई जाएगी, हकीकी बयान लाएंगे, हम झूठे बयान नहीं करेंगे।